कभी ऐसा हुआ है कि किसी को महंगी गाड़ी ब्रांडेड कपड़ों में देखकर फौरन ये ख्याल आया हो कि वाह, ये शख्स तो बहुत अमीर होगा। लेकिन क्या हो अगर असल कहानी कुछ और ही हो? बात दरअसल इस पर नहीं है कि कमाया कितना जाता है, बल्कि इस पर है कि पैसा किन चीजों पर नहीं खर्च किया जाता। तो आज हम पर्दा उठाएंगे उन कुछ आदतों से, वो आदतें जो हकीकी अमीर लोगों को खामोशी से बाकी सबसे अलग करती हैं। तो फिर असल फर्क है क्या? बड़ी तनख्वाहों और विरासत की बात को चलें एक मिनट के लिए भूल जाते हैं। असल फर्क तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस में छुपा है। वो चॉइसेस जो अमीर लोग करते हैं और सच पूछें तो वो अक्सर हमारी सोच के बिल्कुल उल्ट होती हैं। हम इन 5 चीजों पर नजर डालेंगे जिनसे वो बड़ी होशियारी से बचते हैं, और इससे जो सबक मिलेगा ना, वो शायद काफी हैरान कुन हो। चलें एक ऐसी मिसाल से शुरू करते हैं जो वाकई जहन को हिलाकर रख देगी। वॉरेन बफे, नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा शख्स जिसके पास $100 अरब से भी ज्यादा दौलत है। कोई भी क्या सोचेगा, यही ना कि महलों में रहते होंगे। लेकिन नहीं, वो आज भी उसी सादा से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था, सिर्फ $31,000 में। सोचें जरा, बैंक में खरबों रुपए पड़े हैं और घर वही पुराना। अगर इस एक बात से यह साबित नहीं होता कि दौलत दिखावे का नहीं बल्कि सोच का खेल है, तो फिर शायद किसी और चीज से हो भी नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमीर दिखने के जाल की, फिर देखेंगे वो छोटे छोटे माली लीक्स जो चुपके से जेब खाली करते हैं, और आखिर में हम असल सबक की तरफ आएंगे, यानी वो सोच की तब्दीली जो सबसे अहम है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बड़े जाल से, दिखावा। ये उन सारे खर्चों का नाम है जो जरूरत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कामयाब दिखने की ख्वाहिश में किए जाते हैं। ये एक ऐसा धोखा है, दौलत का एक ऐसा भ्रम है जिसे असली पैसे से खरीदा जाता है। एक मंजर सोचें, 2 दोस्त हैं। एक ने बिल्कुल सादा कपड़े पहने हैं, आम सी गाड़ी है। दूसरा सर से पांव तक ब्रांड से ब्रांड्स। अब अगर कोई इनको देखेगा तो क्या कहेगा? जाहिर है यही कि दूसरा वाला ज्यादा अमीर है। लेकिन असल कहानी सुने, जो सादा दोस्त है ना, उसके बैंक में 20 लाख रुपए हैं और उसका अपना फ्लैट भी है। और जो अमीर दिखने वाला दोस्त है, उसका बैंक बैलेंस है 0 और क्रेडिट कार्ड पर अलग से कर्ज चढ़ा हुआ है। ये एक जबरदस्त मिसाल है इस बात की कि जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हकीकी अमीर लोग फैशन से ज्यादा फंक्शन को देखते हैं। वो चीजें इसलिए खरीदते हैं कि उनके काम आए, इसलिए नहीं कि लोगों की वाह-वाह मिले। ये एक बहुत बड़ी सोच की तब्दीली है, यानी लोग क्या सोचेंगे से हटकर ये मेरे किस काम आएगा पर फोकस करना। अच्छा, अगली चीज, हर साल नया फोन लेने की दौड़। कभी सोचा है बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग टीमों पर अरबों रुपए खर्च करती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें यह एहसास दिलाया जा सके कि हमारा बिल्कुल ठीक ठाक चलता हुआ फोन अचानक पुराना हो गया है। क्यों? क्योंकि एक नया मॉडल आ गया है। अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वो इसको बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसा ये है, एक बनावटी जरूरत जो सिर्फ जेब खाली करने के लिए बनाई गई है। और अब जरा उसका हिसाब किताब देखें। अगर कोई हर 2 साल में अपना फोन अपग्रेड करता है ना, तो 10 सालों में तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जी हाँ, 4 लाख रुपए। और ये पैसे किसी ऐसी चीज पर नहीं लगे जो बढ़े, किसी इन्वेस्टमेंट पर नहीं, बल्कि एक ऐसी डिवाइस पर जिसकी कीमत तो दिन ब दिन गिरती जाती है। यह बिल्कुल एक सुस्त रफ्तार से चलने वाला माली नुकसान है। और यहीं पर अमीर सोच का असल जादू नजर आता है। वो इन 4 लाख रुपयों को सिर्फ एक खर्च के तौर पर नहीं देखते, वो देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, यानी वो मौका जो हाथ से चला गया। अगर यही रकम किसी आम से म्यूचुअल फंड में भी डाल दी जाती ना, तो इसी 10 साल में आराम से 10 लाख बन सकती थी। तो इंतखाब क्या है? आज एक थोड़ा सा बेहतर कैमरा या मुस्तकबिल के 10 लाख? यही तो असल खेल है। अच्छा, बड़ी बड़ी खरीदारियों से हटकर अब उन खामोश कातिलों की तरफ आते हैं, यानी रोज के छोटे छोटे अखराजात। ये वो खर्चे नहीं हैं जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई जाती हैं। ये वो खर्चे हैं जो कतरा कतरा करके आपकी दौलत को खत्म करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर रोज बाहर से खाना मंगवाना। एक दफा बाहर से खाना आता है लगभग 1150 का। वही खाना घर पर 250 से भी कम में बन सकता है। अब सोचें, अगर महीने में सिर्फ 20 दिन भी बाहर से खाया जाए तो साल का इजाफी खर्च 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है। सिर्फ एक आदत बदलने से कितनी बड़ी बचत हो सकती है। और फिर आता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। यहाँ नेटफ्लिक्स है, वहाँ स्पॉटिफाई, वो जिम की मेंबरशिप जो बस नाम की चल रही है। अलग अलग देखें तो ये सब छोटे खर्चे लगते हैं, लेकिन इन सबको इकट्ठा करें तो पता चलता है कि ये वो छुपे हुए सुराख हैं जहां से हर महीने पैसा बह रहा है और अक्सर तो खबर भी नहीं होती। यहां पर वॉरेन बफेट की वो मशहूर बात याद आती है, उसूल नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाओ,
और उसूल नंबर 2, उसूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। अमीर लोग इस बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। वो छोटे छोटे नुकसानात से भी बचते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त के साथ साथ यही छोटे नुकसान मिलकर बहुत बड़े बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ। अभी तक हमने बात की कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों, और ये सब आकर रुकता है एक बुनियादी सोच की तब्दीली पर, शॉर्टकट की ख्वाहिश को छोड़कर एक लंबे सब्र आजमा सफर को अपनाने पर। देखें, शॉर्टकट वाली सोच होती बड़ी मजेदार है। लॉटरी, गेट रिच क्विक स्कीमें, प्राइस बॉन्ड्स, ये सब एक ही ख्वाब बेचते हैं, बगैर मेहनत के दौलत। ये एक ऐसी उम्मीद है कि बस किस्मत का एक सितारा चमकेगा और सारे मसले हल हो जाएंगे। चलें प्राइस बॉन्ड्स की ही मिसाल ले लेते हैं, जो यहाँ काफ़ी मकबूल हैं। अगर हिसाब लगाया जाए ना, तो इन पर सालाना रिटर्न बहुत ही कम है, तकरीबन 1.5%। एक आम सा सेविंग्स अकाउंट भी इससे कहीं ज़्यादा देता है। तो फिर लोग क्यों खरीदते हैं? इस एक्साइटमेंट के लिए, इस छोटे से चांस के लिए कि शायद बड़ा इनाम निकाला है। लेकिन अमीर लोग अपने मुस्तकबिल के साथ जुआ नहीं खेलते, वो इस सनसनी को कंपाउंड ग्रोथ की यकीनी कामयाबी के लिए छोड़ देते हैं। और ये सारी बातें आकर एक बहुत ही ताकतवर आइडिया पर जुड़ती हैं, जिसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी आज की छोटी खुशी को कल के बड़े इनाम के लिए कुर्बान करना। ये समझें कि एक तरह का फाइनेंशियल मसल है। ये आज के महंगे डिनर को नहीं कहने की ताकत है, ताकि 10 साल बाद माली आज़ादी हासिल की जा सके। तो इस अमीर सोच को अपनाने का 4 नुकाती फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, स्टेटस के लिए नहीं, इस्तेमाल के लिए खरीदें। नंबर 2, अपने छोटे छोटे माली लीक्स को ढूंढें और बंद करें। नंबर 3, रातों रात अमीर बनने वाली सोच को खैर बात कहें। और सबसे अहम नंबर 4, हर रोज डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले मसल की वर्जिश करें। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ है, दौलत किस्मत से नहीं मिलती, ये बनाई जाती है। ये उन सैकड़ों छोटे सोचे समझे फैसलों का नतीजा है जिनमें हाल पर मुस्तकबिल को तरजीह दी जाती है। ये लक का नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। तो असल सवाल ये नहीं कि क्या कोई अमीर बन सकता है, असल सवाल ये है कि क्या कोई अमीर बनने का इंतखाब कर रहा है।